हाय एवरीवन, हेलो अपडेटेड 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ अच्छा होने वाला है। सो आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहती हैं। देखो, एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, लेकिन अगर हम ठान लेना कि हमें खुश रहना है, एनी हाउ हमें खुश रहना है, हमें खुद से प्यार करना है, हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, हमें अपनी ज़िंदगी को पूरा फुल एंजॉय करना है, हमें इसको जीना है, हमें खुद को हील करना है, तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने है एज यूजुअल। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे बर्थिंग अ न्यू एज का कार्ड। आप ध्यान से देख लीजिए इस कार्ड को। ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पे पिलर्स ऑफ लाइट का कार्ड। ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने बर्थिंग एंड न्यू एज का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी हैप्पीनेस, कौन सी खुशियां आ रही हैं, क्या कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है। साथ में अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी खुशियों के रास्ते में, तो उनको भी आप किस तरीके से दूर कर सकते हो, ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी परेशान चल रहे हो काफ़ी टाइम से। सबसे पहले यहाँ पे परेशानियाँ ही मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए कि काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हो, डिसअपॉइंट चल रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूजन है। फिलहाल क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में और जस्ट समहाउ आप इस तरीके से ट्रैप हो गए हो सिचुएशन में कि आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बंद गए हो। आपके दिमाग को पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते पर आगे जाना है, आपको कौन से कदम उठाने हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी, आपको सब पता होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। मतलब मन को तो पता है लेकिन दिल को नहीं समझा पा रहे। पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन जैसे हो नहीं पा रहा है, पुरानी चीज़ों में अटक कर रह जा रहे हो और जानना चाहते हो कि कैसे खुद को हील करना है ना। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, देखते हैं कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। अभी ये आपकी थोड़ी सी करंट एनर्जीज चेक करी थी। 9 ऑफ कप्स। ठीक है। पहला ही कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का आ गया है, खुशियों को ही बताता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करूं कौन सी खुशियां आने वाली हैं, सो यहाँ पे पहला ही कार्ड 9 ऑफ कप्स का है। यानी कि खुशियां तो आप डिजर्व करते हो, खुश होना तो आप डिजर्व करते हो और खुशियां जो हैं, जो आप चाहते हो आपको, देखो मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं कहूँगी कि जो आप चाहते हो आपको वही मिलेगा, लेकिन खुशियां तो यहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है। खुशियां यहाँ पे हैं, ब्लेसिंग्स यहाँ पे हैं, लेकिन उससे पहले अगर बात करूँ तो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी ना आप लोग, देखो कुछ गलतियां हुई हैं आपसे ऑप्शन फर्स्ट, है ना। आपको पता है, हो सकता है किसी तरीके का गिल्ट आप लोगों के मन में हो। यहाँ पे सबसे पहली चीज 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को भुलाना पड़ेगा भाई। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करना पड़ेगा, उनको माफ़ करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये जो चीज़ है ना ये पॉसिबल हो पाएगी। जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम रिवेंज अपने मन में रखते हैं या हम उस इंसान के लिए
गलत सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसको भी उसके किए का फल मिले, तब तक हमारी कॉर्ड जो होती है ना, वो उनके साथ समहाउ जुड़ी रहती है ना। वो भी परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं। तो माफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वो माफी डिजर्व करते हैं या फिर आप भूल जाना चाहते हो, पर इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में पीस को डिजर्व करते हो, शांति को डिजर्व करते हो। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज के लिए ठान लो ना कि मुझे ये करके दिखाना है, अपना सारा फोकस इस वक्त यहाँ पे कहा जा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्क को बताता है, मेहनत को बताता है, अपने ऊपर भरोसा रखने को बताता है। ये कहता है कि तुम किस्मत के ऊपर नहीं, तुम अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करो, तुम अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करो, तुम खुद में वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ। तो यहाँ पे अगर मैं खुशियों की बात करूँ तो सबसे बड़ी जो खुशी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में है वो है खुद के ऊपर विश्वास। वो है जहाँ पे आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। और आप समटाइम्स मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा अकेला फील करते हो, आपको लगता है कि कोई हो मेरे पास, या कुछ अगर है भी है आपके पास, अगर सपोज आपके पर्सन भी है, आप शायद अपनी बातें किसी से शेयर कर नहीं पाते हो, आप किसी से कह नहीं पाते हो, आपको ऐसा लगता है मुझे समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, अपने आप को अकेला फील नहीं करो, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो अगर मन में कोई बात आ रही है, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है कि आप ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, जब कोई ऐसा लगे कि नहीं है सुनने को, आप पेन एंड पेपर लो, जितना मन कर रहा है लिखे जाओ, धड़ाधड़ लिखे जाओ। और यकीन मानो, जब आप अपने सारे इमोशंस को लिखते जब आपको जितना भी पेजेस आपको भरने आप भर लो, आपको सच में ऐसा लगेगा आपने अपनी बातें किसी से कह दी। और ये सबसे अच्छा, सबसे सेफेस्ट तरीका होता है। और समहाउ जब हम इस प्रोसेस को करते हैं ना, तो मैंने ये भी फील किया कि हम उन चीजों को लेट को भी कर पाते हैं, हमारे लेट को करने के लिए भी, और हम खुद को भी समझ पाते हैं और अच्छे तरीके से। तो आप ये वाला जो पैटर्न, क्या बोलते हैं इसे, टेक्निक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो ये है कि आपको आगे बढ़ने से डर लगता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर लगता है। तो वो डर को यहाँ से निकालिए। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और आप कह दोगे मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना, है ना। और आप घर पे रह के फिर आप अकेला फील करोगे, फिर आप ओवर थिंकिंग करोगे, तो वो कहाँ फिर सही है। तो यहाँ पे अगर आपसे जैसे कोई कहे चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो बिल्कुल हाँ चलो चलते हैं मतलब आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि थोड़ा सा अपने मन को डाइवर्ट आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी खुशियों के लिए थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो और बस याद करे जा रहे हो, वो रिपीटेड वो साइकिल यहाँ पे चली जा रही है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। खुद को ये एफर्मेशन कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम पॉजिटिव पर्सन, ये एफर्मेशन खुद को बार बारी दे, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, सेकेंड चक्रा। अच्छा, सबसे ज्यादा इशू अगर यहाँ पे बात करूँ तो कॉन्फिडेंस का ही है ना। कॉन्फिडेंस तो भाई आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, आ गए हैं। पहला है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट तो भाई होती है तकलीफ, अटैचमेंट। ओके, ठीक है। आपके करियर में भी अगर मैं बात करूं तो आपको उतनी मन चाहिए ग्रोथ या मन चाहिए सक्सेस नहीं मिल रही होगी। मतलब मेहनत कर रहे हो, चीजें सही चल रही हैं, लेकिन जैसे आप चाहते हो, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, वैसे नहीं हो रहा होगा सब कुछ। रीजन बस यही है क्योंकि मन से खुश नहीं हो, रीजन बस यही है क्योंकि हर टाइम नेगेटिव थॉट्स मन में चल रहे हैं। तो फिर आप पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना फॉलो करो। ठीक है, डेली थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस। आप इस प्रैक्टिस को करो और यकीन मानो जब आप इस प्रैक्टिस को करते हो ना, आपको एकदम से अच्छा फील होने लग जाता है। तो आप इस प्रैक्टिस को करो। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये है कि अभी वक्त आ गया है खुद को बैलेंस, अपने आप को इमोशनली बैलेंस में लाने का। ठीक है, आपकी इमोशंस, आपकी ओवर थिंकिंग आपको ज्यादा तकलीफ दे रही है। ऑप्शन फर्स्ट, जो होना था वो तो अभी हो चुका है।
आपकी ओवर थिंकिंग ही अभी आपको ज्यादा तकलीफ दे रही है, तो उसको जितनी जल्दी आप छोड़ दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस से ही आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। तो अपने करियर के ऊपर काम करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि आप आने वाले टाइम में कुछ हीलिंग से रिलेटेड कर सकते हो, साधना। कुछ लोग पर्टिकुलर कुछ ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है कि आप कुछ साधना से रिलेटेड कर सकते हो, कुछ स्पेशल रहता है ना, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग थोड़ा सा अभी स्पिरिचुअली डाइवर्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हो सकता है पहले से भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हों, लेकिन अभी प्रॉपर वे में हील करना, साधना करना, मेडिटेशन करना, इन सारी चीज़ों में आना और यहीं से वो खुद को हील करना। और वो भी पर्टिकुलर होता है ना, पूरे डिसिप्लिन के साथ सारे रिचुअल्स कर रहे हो, सब चीज़ों को मान रहे हो, सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो मुझे वैसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही इंटेंस एनर्जी दिख रही है। यस, तो यहाँ पे बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, अगले 1 से 2 महीने में ही मैं देख रही हूँ। और वहीं से आपकी लाइफ में एक ठहराव भी आएगा, वहीं से, क्योंकि अभी ठहराव की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है। सेकंड चक्र का यहाँ पे कार्ड है और मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे रूट चक्र भी अभी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अगर जानते हो अपने चक्रास पे वर्क करना, तो अपने लोअर चक्रास के ऊपर वर्क करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक एक करके काम करना। पहले कुछ टाइम रूट चक्रा पे काम करो, फिर सेकंड पे जाओ, सैक्रल पे, फिर सोलर प्लेक्सस पे जाओ, ठीक है। क्रिस्टल आप लोग लेना चाहो तो कार्नेलियन ले सकते हो। कार्नेलियन सेकंड चक्रा के लिए भी रहता है और रूट चक्रा के लिए भी रहता है, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं जानते कैसे करना है, आप लोग एफर्मेशंस होती हैं हर चक्रा से रिलेटेड, आप उन एफर्मेशंस को दीजिए। और ये एफर्मेशंस आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग क्यों खुद को जला रहे हो, अपने खून को, जैसे कहते हैं ना, क्यों अपने खून को जला रहे हो। तो वैसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं मानती हूँ कि किसी ने सच में आपके साथ गलत किया है, किसी की वजह से सच में आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो कि जो ईश्वर है उनके लिए न्याय सबके लिए एक बराबर है। अगर हमसे गलती होगी तो हमें भी मिलेगा, किसी और से होगी तो उसको भी मिलेगा। तो आप चीज़ों को ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर फिलहाल छोड़ दो और अपनी हीलिंग के लिए काम करो, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, वो बोझ को अपने दिल से उतारो। ऑप्शन फर्स्ट, वो बोझ, वो जो भी कुछ है वही आपको खुश नहीं रहने दे रहा है, ठीक है, वही आपका ब्लॉकेज है। यहाँ पे 10 ऑफ वंस की एनर्जी है, आप लोग ऐसे नहीं हो, ठीक है। डिवाइन पैशन का यहाँ पे कार्ड है और ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब हम लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, नो मैटर कि हम उसे प्रोफेशनली कर रहे हैं या फिर नहीं, एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में रहता है, हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। जो भी आपका पैशन है, जो भी करने से आपको अच्छा लगता है, प्लीज थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालिए और उसको जरूर करिए, आपकी खुशी के दरवाजे यहीं से होके जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट, देखो यहाँ पे ना फिलहाल की जो चीज़ें हैं, आपको अपना थोड़ा ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो कुछ भी होता है ना, किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। आपको थोड़ा टाइम से मालूम पड़ेगा जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे का रीज़न। फिलहाल मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि ये जो भी कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ है, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है वो ये, ताकि आपके अंदर वो जो एक गॉड, वो गॉडेस एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो अवेकन हो सके। आप लोग अभी इस 3D वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जी रहे थे, प्यार मतलब जो भी कुछ है, हालांकि स्पिरिचुअल भी थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन 3D वर्ल्ड की एनर्जीज में भी बहुत ज्यादा थे। अभी मैंने मैसेज दिया ना कि कुछ लोग साधना कर रहे हैं, कुछ लोग डीप हीलिंग, कुछ लोग इंटेंस इनर वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग उस पाथ पर जा सको, ये भी एक रीजन है। और जब आप वहां से खुद को हील करोगे तो ना जाने कितना अपना पुराना पिछला कर्मा क्या कुछ हील करोगे। आपके साथ साथ जो आपकी हीलिंग जो एनर्जीज यहाँ पे क्रिएट होंगी, आपके साथ साथ ये मदर अर्थ को भी मैं देख रही हूँ कि वो हीलिंग मिल रही है। और आई डोंट नो, कुछ यहाँ पे पर्पस है जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे, लेकिन वो पर्पस जितना मतलब एक इंसान सोच सकता है, वो पर्पस उससे बड़ा है। वो धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा, धीरे धीरे। और वो पर्पस आपको कोई नहीं बता पाएगा, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि वो
जो भी पर्पस है वो आपको आपकी इंट्यूशन से ही पता चलेगा। यस, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आप लोग अगर अपना सोल पर्पस की भी बात करो तो आप लोग का सोल पर्पस स्पेसिफिकली ऐसा रहेगा कि आपको खुद ही रियलाइजेशन होगा कि आपका सोल पर्पस ये है। एंड आप लोग मेडिटेशन करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको मेडिटेशन करने की, न केवल अपने लिए बट नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे खुद ही बहुत सारी चीज़ें आपको पता पड़ेंगी। ऑप्शन फर्स्ट, मैं अभी सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रही हूँ कि बेकार में, मतलब होता है ना कि फिर आप उस चीज़ में उलझ जाओ, बट अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप रहो, ठीक है। इंडिविजुअलिटी, यस। ऑप्शन फर्स्ट, दिक्कत पता है क्या है, आपके साथ बचपन से ही ऐसी रही कि आपको दूसरे लोगों ने बोला तुम ऐसे हो, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेच्योरली बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। और आपने हमेशा कोशिश करी खुद को दूसरों के जैसा ढालने की, जैसा जिसने बोला, जैसे जिसने कमियां गिनाई। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है ना, आपका जो अपना एक यूनिक सेंस है, एसेंस है, वही तो सबसे स्पेशल है, वही तो आपको खास बनाता है। उसको किसी के लिए भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, जैसे आप हो वैसे आप रहो। एंड कनेक्शन टू नेचर, मदर अर्थ गाया की यहाँ पे एनर्जी है। जितना आप नेचर में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेक श्योर कि आप लोग डेली बेसिस पे वॉक करें, पार्क वगैरह जाएं या कुछ भी, है ना, जहाँ पे नेचर मतलब आपको कभी कभी मैं ना अपनी जो मेरे को फील होता है वो मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा रह जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो। ऑप्शन पर जितना आप कनेक्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं लास्ट की क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, टेक ए ब्रेक, है लाइफ्स वर्क नॉट योर सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। खुद को प्रेशराइज नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज के लिए। अगेन इंडिविजुअलिटी, अपनी यूनिकनेस को ना एंजॉय करो। ऑप्शन फर्स्ट, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपको कोई कमी गिना रहा है, वही आपका एक यूनिक एक क्वालिटी है या जो भी कुछ है। तो अपनी यूनिकनेस को यहाँ पे मैसेज है कि एंजॉय करो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप के ऊपर काम करो, यही कहा जा रहा है। नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो। आप दूसरों के जैसा बनने नहीं आए हो, अब अपने में जैसे हो परफेक्ट हो एकदम, बस खुद को बेटर बनाना है, ओके। और यही खुशी है, यही आप लोगों के लिए खुशी है। अनबाउंड अटैचमेंट का भी कार्ड है, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। यहाँ पे जो भी कुछ आप लोगों के साथ फिलहाल चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से। अभी यहाँ पे जो वक्त है वो है कॉर्ड कट करने का, कॉर्ड कटिंग। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को आती है, डेफिनेटली आप लोग कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक है। जिन भी लोगों के साथ आपको लगता है कि आपका कार्मिक इश्यू है, उन लोगों के साथ अगर नहीं आती है तो सिंपली आप हो पोनो पोनो प्रेयर करो, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और भगवान जी से प्रे करो, ठीक है। आपको आपका रास्ता मिलता चला जाएगा। सी हीलिंग के ना कोई एक पाथ नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, और आप किस रास्ते पे चल के खुद को हील करते हो ये आप डिसाइड करते हो, और ये आपकी सोल डिसाइड करती है। तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहे आप वो करिए, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पिलर ऑफ लाइट का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियां आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ अच्छा होने वाला है। एंड अगर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों की लाइफ में जो कि खुशियों को आने से रोक रहे हैं, तो देखेंगे कि कैसे रिमूव कर सकते हो, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये जो आप लोगों ने चूज किया है, पिलर ऑफ लाइट। ये कार्ड की वाइब्रेशन अपने आप में ही बहुत हाई है, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ऑप्शन 2 आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल ओल्ड सोल वाली एनर्जीज जो हैं आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। बहुत कुछ करने इस दुनिया में आए हो, एक मकसद से आए हो, बहुत कुछ करना है। मैं देखती हूँ क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन 2, टेम्परेंस,
4 of Cups, Knight of Cups, 2 of Cups, ठीक है, 10 of Swords, 5 of Cups, Knight of Swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2 अगर बात करूं तो खुद को हील कर रहे हो ऑलरेडी। ऑप्शन फर्स्ट में था कि खुद को हील करो और आप लोग कर रहे हो। कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आप लोगों की लाइफ में हुआ जहाँ पे या तो कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को, या कुछ करियर रिलेटेड या कुछ लव लाइफ रिलेटेड, और आप उनको हील करने के लिए, जैसे आपकी हीलिंग जो जर्नी है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप लोग प्रोग्रेस में हो, आप लोग चल रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप लोग खुद को पहचान नहीं पाए हो। ऑप्शन 2, आप लोग खुद की सोल को समझ नहीं पाए हो कि आप कितने पावरफुल हो, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ऑप्शन 2, अगर मैं इस पहले ही कार्ड के साथ आपकी थोड़ी सी एनर्जी बताऊं तो आपकी जो प्रेयर्स हैं, आप जो भी मांगते हो ईश्वर से, आप जो भी प्रे करते हो, जैसे भगवान जी तक ना आपकी सारी प्रेयर्स जो है वो पहुंच जाती हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है, सच्चा है, सोल बहुत प्योर है आप लोगों की। हर एक सोल अपने आप में प्योर ही है, लेकिन बस इंसान की कभी कभी इच्छाएं उससे कुछ ऐसे काम करवा देती हैं कि वो परतें चढ़ती चली जाती हैं और वो प्योर सोल के ऊपर बहुत सारी परतें आ जाती हैं। लेकिन आप लोग बहुत ही प्योर सोल हो, लेकिन समटाइम्स आपको बस ऐसा लगता है कि मैं जो करने आया हूँ इस दुनिया में, जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, या ना थोड़ी सी लॉस्ट एनर्जीज में चले जाते हो, एकदम से दुनिया से डिसकनेक्ट सा हो जाते हो। आपको लगता है ये लोग मेरे नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है टाइप कुछ ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। तो खुशियां हैं आप लोगों की लाइफ में, मतलब आपका एसेंस यहाँ पे ऐसा है कि अगर कुछ गलत भी होता है, अगर कुछ बुरा भी होता है, आप लेट को कर देते होंगे ऑप्शन 2, लेकिन वो जो एक हैप्पीनेस अंदर से होनी चाहिए, मतलब ऊपरी वाली हैप्पीनेस तो है यहाँ पे कि एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो लोगों के साथ, लेकिन वो जो एक अंदर वाली जो खुशी होती है ना, वो थोड़ी सी मिसिंग है। और आप ढूंढ रहे हो कि वो क्या करने से मुझे मिलेगी, मैं क्या करने इस दुनिया में आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कहीं ना कहीं उसका अभी एक क्या बोलते हैं, उसको ढूंढ रहे हो, उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। मिल जाएगा एक मैसेज, बस ये मिल रहा है कि सही वक्त आने पे ही सारी चीजें होती हैं, तो सही वक्त का इंतजार करो, सही वक्त पे सब कुछ पता चल जाएगा। बट फिलहाल की यहाँ पे एनर्जीज अगर मैं थोड़ी सी बताऊं तो खुशियों की बात करूं कि अगर क्या खुशियां आ रही हैं, कोई लव रिलेटेड प्रपोजल आप लोगों के पास आ सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा चाहते थे किसी टाइम, क्रश हो सकते हैं ये आपके, या आप भी इनको बहुत लाइक करते हो। तो एक बॉन्ड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका किसी के साथ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। अगर ऑलरेडी भी कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं, आपका अच्छा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, क्लैरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे कुछ वेकेशन पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग अगर काम के रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज चाहते थे अपनी लाइफ में, तो काम आपको बहुत सारा मिलने वाला है। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पर्पस है, जो मैं एक्चुअली में इस दुनिया में करने आया हूँ, आप लोग अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो, राइट? मिल जाएगा सही वक्त आने पे, मैंने कहा ना मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बस ये है कि हाँ, आप डीप जो भी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, आप उसको पूरे मन से करो, पूरे ध्यान से करो, लॉस्ट एनर्जीज में नहीं रहो। जितना जितना आप अभी कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करो। मैं बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। वेट, मैं 1 मिनट 2 कार्ड और निकाल लूँ यहाँ से। अच्छा, चलिए। ओके, सो ऑप्शन 2 खुशियाँ। क्या कुछ अच्छा होने वाला है आप लोग के साथ। बहुत सारी चीजें देख रही हूँ यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की तरफ आ रही है। सीरियसली इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। और कुछ लोगों का जैसे होता है ना कि चीजों का होने का पहले से ही पता चलने लग जाना, वो सेंस एकदम से वो अवेकन होना, तो वो चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। मैसेज यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए थोड़ा सा वियर्ड है, और वो ये है कि अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा भाई। मैंने देखा कि क्या ब्लॉकेज है, अपनी ईगो को छोड़ो। अगर किसी के लिए मन में बदला, रिवेंज रखा हुआ है, किसी को माफ नहीं कर पाए हो तो माफ करो।
मूव ऑन करो। आपको शायद लगता होगा कि आप आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर दिया है, पास्ट को भुला दिया है, लेकिन समहाउ अभी भी कुछ कॉर्ड यहाँ पे है जो कि है यहाँ पे, उसको कट करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये मैसेज, आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट भी एक बारी देख सकते हो सकता है कुछ गाइडेंस वहाँ से आपको मिल जाए। आप लोग की डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ऑप्शन 2, बहुत कुछ करने अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो इस दुनिया में आए हो, लेकिन सही चीज़ों का एक वक्त होता है, तो वक्त का इंतज़ार करो और उससे पहले खुद को खुश रखो। बाकी मैंने कहा था ना कि कुछ कुछ जो आप अभी करना चाहो वो करते रहो। मतलब आप लोग ऐसे जन हो, ऑप्शन 2, कि आप लोगों को अगर इनर सेटिस्फेक्शन की, मैं इनर हैप्पीनेस की बात करूँ ना, वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर कर ही मिलेगी। आप खुद ही आजमा लेना इस चीज को। आप लोग दिल से किसी इंसान के लिए बस प्रे करना, अगर कुछ वैसे नहीं कर पा रहे तो आप खुद में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बाकी जितनी आप किसी की मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, खुद को प्रायोरिटी पे रखना। पहले खुद से प्यार करो, पहले अपनी मदद करो, फिर करना, ठीक है। और बाकी आप जैसे मदद अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस भी तरीके से, वो आप करते रहो। किसी के लिए भी आप करना चाहते हो, मदर अर्थ के लिए, एनिमल्स के लिए। कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं प्लांट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मैसेज देना चाहते हैं, सेव वाटर सेव अर्थ, पता नहीं कुछ इस तरीके का मुझे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल दो। कुछ लोग का बर्ड्स वगैरह से बहुत ज्यादा हो सकता है अटैचमेंट हो, तो जो आपका जो अभी आपको प्रेजेंट में लगता है, आप उस पर्पस को फॉलो करो। जो आपका हायर जो पर्पस है वो समय के साथ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड है, और ये कार्ड बस ये बता रहा है कहीं तो चलने की तैयारी है, कहीं तो जाने की तैयारी है, एक न्यू जर्नी है यहाँ पे आप लोग के लिए, एक न्यू बिगनिंग है। जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी बहुत बड़ी है इस लाइफ टाइम में। ऑप्शन 2, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, बहुत कुछ जानोगे, समझोगे, नए नए कल्चर को, नए नए लोगों को। आप लोग मेक श्योर कि राइटिंग लिखना ज़रूर, मतलब अपने एक्सपीरियंस को लिखना, अपना जर्नलिंग करना, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके भी और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के भी, जब आप अपनी जर्नी दूसरों के साथ शेयर करोगे उनके भी काम में आएगी। डेस्टिनी आप लोग चाहो तो डेस्टिनी बार बार, यार एक डेस्टिनी की रीडिंग भी अभी मैंने हाल ही में करी है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या कुछ आता है यहाँ पे। ऑप्शन 2, मैन होल्डिंग ए कॉइन, ऑप्शन फर्स्ट में ये भी था। फर्स्ट चक्रा, कुछ लोगों का यहाँ पे रूट चक्रा बस एक्टिवेट ही होने वाला है, जो भी लोग, हाँ ऐसा नहीं हर किसी का, लेकिन जो लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, साधना चैंटिंग जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं अवेकन होने वाला है। और रिजल्ट ये रहेगा कि बहुत सारी एनर्जीज आप लोग फील कर पाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, हेल्दी फिट एंड फाइन। तो नए जो भी आइडियाज़ यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, जिन पे आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं काम करने वाला हूँ, या मैं काम करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो, तो वो चीज़ आपकी शुरू अभी हो पाएंगी। बाकी सक्सेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ, किसी तरीके से नेम फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है। जो भी गोल्स आप अपने लिए सेट कर रहे हो, आप उनको अकम्प्लिश कर रहे हो। साथ में कुछ नॉलेज के लिए भी आप लोग, मैं देख रही हूँ कि पढ़ रहे हो, डीप स्टडी यहाँ पे वर्क चल रहा है, बहुत बहुत कुछ सारा चल रहा है। मतलब आप लोग का ऐसा रहने वाला है कि करने को बहुत कुछ है, लेकिन टाइम कम पड़ने वाला है। कुछ वैसी एनर्जीज आप लोग के लिए है। गॉडेस ऑफ द मून का यहाँ पे कार्ड है। कुछ लोग पता है यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, हम जब चाहें तब हम खुश हो जाएं, हम जब चाहें तब दुखी हो जाएं। सी देखो वो चीज़ जो है ना, वो ऐसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, है ना। बाकी आप कर लो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग कर भी लेते हैं, है ना। लेकिन एक जो चीज़ मैंने देखी है ना, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम फैमिली में रह रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, तो कभी ना सब चीज़ों का अप्स एंड डाउन्स चलता है। अगर अकेले अकेले ही कहते हैं ना, मैंने एक पढ़ा था कि हिमालय पर जाके संन्यास लेकर तपस्या करना बड़ा आसान है, लेकिन घर में परिवार में जिम्मेदारियों को संभालते हुए, सब कुछ करते हुए ना, फिर साधना करना, तपस्या करना, ध्यान करना, अपना खुश रहना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो बस ऐसा ही है कि अपने आप को ना, अगेन वही कि स्पिरिचुअल ईगो भी नहीं आना चाहिए किसी भी चीज को लेके ना, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओके, और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
Start delegating, ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself. यही आपका ईगो है थोड़ा सा, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, या फिर आपको किसी का काम ही पसंद नहीं आता है, आप दूसरों को काम नहीं देना चाहते हो, आपको लगता है मैं ही सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं ही सबसे बेहतर कर सकती हूँ, कोई और खराब कर देगा, कोई और गलत कर देगा। तो इस तरीके से नहीं होता है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे दूसरों को भी काम देना सीखें, ठीक है। सब कुछ अगर खुद करने की कोशिश करोगे तो खुद को ही बर्डन से भर लोगे, फिर कैसे ही खुश रहोगे, नहीं रह पाओगे ना। तो इसलिए ना हेल्प लेने में, हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग चाहो तो अपने 7 चक्रास को बैलेंस 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो जो लोग अभी अभी न्यू है, बिगनर है, डायरेक्ट 7 चक्रा मेडिटेशन ट्राई नहीं करें आप सभी, मैं यही कहूँगी, क्योंकि कभी कभी भी जब बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है उसको झेलना भी मुश्किल हो जाता है। ओके अगर आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से तो ही करना, अदरवाइज से एफर्मेशंस के साथ काम करा करो, ठीक है। 7 चक्रा एफर्मेशंस के साथ वो बेस्ट रहता है, सेफ रहता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज ये है, मैंने कहा था ना कि सारी चीज़ें जो है वो अपने सही समय पे होंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, तो जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में जो है आप लोग नहीं मचाएं, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें और जिद नहीं करें किसी चीज़ की, ये भी कहा जा रहा है। अभी जो टास्क आपको दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, ओके। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोग चाहो तो 7 चक्रा ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा 7 चक्रा, यस। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे करियर में बहुत आगे जाना है, ग्रो करना है, अरे अरे अरे, तो आप लोग चाहो तो 7 चक्रा के साथ मनी अट्रैक्शन भी वेयर कर सकते हो। आज मेरे पास नहीं रखे हैं यहाँ पे, अदरवाइज से मैं दिखा देती ऑप्शन 2, बट आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे क्रिस्टल के लिए बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 क्रिएशन, मोरालिटी, ओके। सो यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड है, वट ऑफ द डेक माँ पार्वती की एनर्जी है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 मैसेज ये है कि कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, कुछ यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो वो अभी हो पाएगा। मैंने कहा भी था ना कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, कोई काम स्टार्ट करना चाहते थे, तो वो अभी सफिशिएंट एनर्जी आपको उसके लिए मिलेगी और आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। बाकी मैं तारीफ़ें मिलती देख रही हूँ आप लोगों को, बहुत सारी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझा जा रहा है, आपकी यूनिकनेस को समझा जा रहा है, आपके सेक्रीफाइस को समझा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, जो मैसेज मैंने दिया था आप लोगों को कि अगर आपका सोल पर्पस आप चाहते हो तो जो अभी आप कर पा रहे हो ना, आप वो करो, ये मान लो वही आपका सोल पर्पस है और आप उससे वैसे ही करो। बाकी समय के साथ साथ चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे और आपको आपका जो भी हायर पर्पस है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट अभी देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्प। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है भाई कि आगे आने वाले जो टाइम है ना, बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत कुछ करने को होगा लाइफ में, फुर्सत नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा। अभी का जो वक्त है ना, खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी केयर करो, ठीक है, लाइक अ बेबी अपना ख्याल रखो, वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। जितना ख्याल रखोगे, जितनी खुद की केयर करोगे, जितना खुद को प्यार से भरोगे, उतनी ही आपके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होगी आगे काम करने के लिए, ओके। ये नहीं कि अभी से खुद को थका दो। द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लाइंकिंग ऑन टू, ओके। देखो लाइफ में कुछ चेंजेस जो आते हैं ना, वो थोड़ा बहुत बदलाव जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ होती हैं चीज़ें। यहाँ पे मैसेज ये है कि शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, लेकिन परेशान और दुखी मत होना। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, स्ट्रांग बनी रह के बस उसका सामना करना, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मैसेज ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।